हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमको उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। इतिहास की सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का हम तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसका पार्ट 3 है। इसमें क्या बता रहा है कि यदुनाथ सरकार जो है धर्म के मामले में औरंगजेब को औरंगजेब के मामले में औरंगजेब के लिए आलोचना आलोचना करते हैं उनको। तब फारूकी ने है फारूकी नाम का एक इतिहासकार है। उन्होंने औरंगजेब की इस आलोचना के कारण उनको अत्यधिक प्रशंसा की। क्योंकि क्या होता है कि जब मध्य काल में आप पढ़ेंगे कोई भी राजा के बारे में, तो क्या है कि कोई भी इतिहासकार हो, चाहे क्या है कि बहुत सारे कवि लोग हैं, वो क्या है कि राजा को खुश करने के लिए इतिहास लिखते थे। इतिहास सही में क्या है वो लिखते ही नहीं थे। राजा कोई गलती भी कर रहा है तो उनको सही ठहराने की कोशिश करते थे। तो क्या है कि यदुनाथ सरकार जो है वो अंग्रेज 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 क्या है सॉरी औरंगजेब को धर्म के मामले में, अब क्या है कि औरंगजेब क्या थे, मुस्लिम थे। लेकिन धर्म के मामले में अगर वो गलत है तो गलत ठहराने की कोशिश की है। यदुनाथ सरकार थे वो उनको धर्म के मामले में औरंगजेब को गलत ठहराने की कोशिश किए, आलोचना की है उनको कि आप ये धर्म के मामले में ये कर रहे हैं, ये गलत है। तो इसी के कटु वचन के कारण, आलोचना के कारण फारूकी इतिहासकार है वो इनको प्रशंसा करते हैं कि सही है। क्योंकि क्या है कि इतिहास तभी सटीक होगा, तभी पूर्ण माना जाएगा जब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हो। किसी भी आदमी के अंदर क्या होता है कि नेगेटिविटी भी होता है, पॉजिटिविटी भी होता है। लेकिन ये पहले हमको लगता है पहले इतिहासकार है जो किसी भी क्या है साम्राज्य के राजा को क्या है कि आलोचना करने की कोशिश किए, इसीलिए इनको प्रेरणा दे रहे हैं फारूकी ने कि आप मतलब कि इतने हिम्मती है, इतने क्या है कि आप रिक्स लिए, इतने आप मतलब कि महान है कि मतलब कि आप क्या आलोचना किए। अब अगला है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता, नीड ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। इसमें है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता के समावेश से पहले ये आवश्यक है कि हम सामान्य इतिहास और शोध इतिहास के मध्य अंतर को जान लें। इसमें क्या है, शोध क्या होता है, शोध रिसर्च को बोला जाता है। इस इतिहास में क्या है कि कोई भी आवश्यकता की चीज़ें जो है, जो भी आवश्यकता है इतिहास में, उसमें क्या है कि शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से क्या है कि हम उसको जाने कि आखिर ये क्या है। अब क्या जो भी शोधकर्ता होते हैं, जो पीएचडी में जो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी एक कवि हो या इतिहासकार की गलतियों को पकड़ते हैं। तो गलतियों को पकड़ने से पहले उनको अध्ययन करना होता है, उनके बारे में जानना होता है, तभी वो गलतियों को पकड़ पाते हैं। तो शोध के माध्यम से ही क्या है कि नए-नए कारणों को, नए-नए चीज़ों को इतिहास में हम जान सकते हैं। ऐसे पढ़े-पढ़ाए चीज़ों को हम नहीं जान सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इतिहास क्या है कि मतलब कि सामग्रियों का खान है एक तरह से। जितने आप चीज़ों को निकालना चाहेंगे उतने निकाल सकते हैं। जैसे इसमें सामान्य इतिहास दिया है, उसे संक्षिप्त पहले करेंगे, फिर वस्तुनिष्ठता की संभावना होती है। शोध इतिहास लेखन में क्या है कि इसके शोध इतिहास लेखन के बाद विस्तृत करेंगे, वस्तुनिष्ठता करेंगे। उसके बाद दूसरा है कि इतिहास में व्यक्तित्व के स्थान पर तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। अब इतिहास में क्या है कि
आपको खुद की विश्वास से ज्यादा अब क्या है कि अब वो पहले की जो जैसे हम अंग्रेज की जबानों की कोई भी घटना है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तो क्या है कि आप अपने समाजों में रहते होंगे तो समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति है वो क्या है कि अंग्रेजों के जमाने के समय के है तो क्या है कि उनसे हम अगर पूछेंगे उस घटना के बारे में तो वो भी तो बताएंगे सही बताएंगे अब ये भी हो सकता है कि उनकी मतलब जानकारी है उस समय की बात याद है या नहीं है लेकिन कुछ तो कुछ उनसे सीखने को मिलेगा लेकिन उन पे विश्वास नहीं रहेगा कि आखिर वो बता रहे हैं तो सही है पूर्ण सही है या नहीं लेकिन अगर उस समय का कोई क्या है कि फैक्ट मिलता है तथ्य मिलता है तो क्या है कि उस पर ज्यादा बल देते हैं इतिहास का क्योंकि तथ्य जो है झूठा नहीं होता है उसको एक कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन 14 के द्वारा क्या जांचा जाता है कि आखिर ये तथ्य कब का है तो कब का है तो किसी भी व्यक्ति से पूछने से ज्यादा जानकारी हमको तथ्य से मिलेगा तो तथ्य पे ज्यादा बल देते हैं इतिहास का अब क्या है कि वाल्स वाल्स क्या है उसके बाद इसमें बता रहा है स्थान एवं व्यक्तियों की ओर ध्यान न देकर भी इतिहास में वस्तुपरकता संभव है इसमें क्या बता रहा है कि व्यक्तियों की स्थान पे ध्यान नहीं देकर भी इतिहास में वस्तुपरकता संभव है इतिहास में क्या है कि कोई भी राजा के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उनका स्थान के बारे में भी नहीं जान करके हम उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं ये बता रहे थे फिर चौथा है कि इतिहास का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण उसे एक तथ्य से दूसरे की ओर ले जाता है और इसीलिए इतिहासकार को तथ्य के चयन की आवश्यकता नहीं होती है तथ्य स्वयं एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त करते हैं पी गार्डिनर ने भी कहा है कि इतिहास को रहस्यमय की उलझनों से मुक्त होकर वर्णित तथ्य को ही सत्य मानते हुए अतीत का समुचित वर्णन करना चाहिए जैसे पी गार्डिनर वैज्ञानिक हुए इतिहासकार हुए उन्होंने क्या माना है कि इतिहास में क्या है कि किसी भी निष्पक्ष दृष्टिकोण के बिना कोई तथ्य अगर फैक्ट मिलता है तो उससे बहुत जानकारी को लिया जा सकता है और वो उससे सत्य माना जाएगा अगर इतिहास में अगर रिसर्च करते हैं तो कोई फैक्ट के अगर फैक्ट मिलता है तो फैक्ट झूठा नहीं हो सकता है उससे बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित करके इतिहास में अपने क्या है उद्देश्य को दे सकते हैं अब पी गार्डिनर ने भी कहते हैं कि इतिहास को क्या है कि सत्य में बनाने के लिए तथ्य को ज्यादा जोर देना चाहिए जो भी अतीत की घटनाओं है उसके उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए क्या है कि फैक्ट का ज्यादा महत्व है और फैक्ट को ही चुनाव करना चाहिए उसके बाद है कि पांचवा है कि इतिहासकार को धार्मिक प्रभावों में नहीं फंसना चाहिए समाज का उचित प्रतिनिधि करना चाहिए और न कि विशिष्ट धार्मिक वर्ग अथवा समुदाय का ऐसा करके इतिहासकार वस्तुनिष्ठ की रक्षा कर सकते हैं इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भी इतिहासकार है उनके धार्मिक प्रभावों में नहीं फंसना चाहिए धार्मिक प्रभावों में नहीं फंसना चाहिए और उनको क्या है कि समाज का उचित प्रतिनिधि का महत्व होता है और धार्मिक वर्ग का समुदाय ऐसा करके इतिहास का वस्तुनिष्ठ रक्षा कर सकते हैं अब क्या है कि इतिहास में क्या है कि बता रहा है कि इतिहास में इतिहासकार को
धार्मिक प्रभावों में नहीं फंसना चाहिए, धार्मिक प्रभावों में नहीं फंसना चाहिए। और उनको क्या है, जो भी चीज उचित है, जो भी चीज सही है, उसको रखना चाहिए, उसको एकत्रित करना चाहिए। और समाज में क्या है कि उचित प्रतिनिधि का चुनाव करके और उनसे क्या है कि धार्मिक वर्ग में ही क्या है, नहीं है, क्यों है, या उस धर्म से जो भी रिलेटेड आदमी है, बड़े बुजुर्ग है, उससे वो धर्म के बारे में जानकारी लिया जा सकता है। अब ऐसे क्या है कि झूठे मामलों में नहीं फंसना चाहिए, झूठे बातों में नहीं फंसना चाहिए। जो वो चीज से गुजरा है, जो वो धर्म को मानता है, उससे क्या है कि बहुत सारी जानकारी वो धर्म के बारे में मिल सकता है। और इससे क्या होगा कि इतिहासकार जो है, इतिहास में क्या है कि वस्तुनिष्ठता की रक्षा कर पाएगा, ये बता। और छठा है कि ऐतिहासिक व्याख्या के विभिन्न सिद्धांत वस्तुनिष्ठता की समस्या नहीं है। ऐतिहासिक व्याख्या के विभिन्न सिद्धांत वस्तुनिष्ठता की समस्या नहीं है। विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा एक ही तथ्य को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और तभी का सभी का उद्देश्य यथार्थ को प्रस्तुत करना होता है। इतिहासकार को अनुशासन और नियमों का पालन करना चाहिए और यदि वह पालन नहीं करता है तो वह ठहराया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। यहाँ गलत है, दोषी ठहराया जा सकता है। इतिहास को क्या है कि व्याख्या करने के लिए क्या है कि तथ्य को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे 10 वैज्ञानिक अगर है, अगर 10 फैक्ट मिलता है या एक ही फैक्ट मिलता है समझिए, तो अगर 10 वैज्ञानिकों को आप खड़ा कर दीजिए तो क्या होगा कि 10 वैज्ञानिक अलग-अलग तरीकों से क्या है कि फैक्ट के बारे में सोचेगा, अलग-अलग तर्क देगा, अलग-अलग दृष्टिकोण से उस तथ्य को देखेंगे। अब क्या बता रहा है कि इतिहास में क्या है कि नियमों का पालन करना चाहिए। अब फैक्ट मिला है तो क्या है कि उसमें नियम कानून से ही क्या है कि उस फैक्ट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से इतिहास में अपना उद्देश्य को दे पाएंगे। और नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है कि इतिहास में आप दोषी ठहराया जाएगा। आपको कुछ भी तथ्य मिला है, उसको कुछ भी जानकारी आप अपने मन से दे रहे हैं, सही कुछ और है और आप कुछ गलत दे दीजिएगा, तो क्या है कि इतिहास के लिए आप दोषी ठहराया जाइएगा। इतिहास में आपको क्या करना चाहिए कि सही चीज़ों का चुनाव करना चाहिए, सही जानकारियों को क्या है कि उद्देश्य के माध्यम से इतिहास में देना चाहिए। और क्या इतिहासकार को क्या करना चाहिए कि नियम कानून का पालन करना चाहिए। और नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो वो दोषी माना जाएंगे। वो अच्छे से क्या है कि इतिहास में क्या है कि किसी भी उद्देश्य को नहीं दे पाएंगे। तथ्य मान लीजिए मिला है, फैक्ट मिला है, उसको क्या है कि जो भी उसका रिसर्च का जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको सही कुछ और है, आप कुछ गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इतिहास में रॉन्ग माना जाएगा। ये बता दोस्तों, अब क्या है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए क्या है कि विषय निष्ठता, सब्जेक्टिविटी जो है अगली वीडियो में लेके आऊँगा। आप लोग को थैंक यू, ऑल ऑफ यू दोस्तों।